प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधुनिक युग के शिल्पकार माने जाते हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में इसकी तस्वीर भी दिखती है। काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने जिन भी गांवों को गोद लिया है, उनकी किस्मत पूरी तरह बदल चुकी है। आराजी लाइन ब्लॉक का परमपुर गांव भी उनमें से एक है। आज के समय यह गांव शहर को टक्कर दे रही है। 3000 की आबादी वाले इस गांव में कभी बुनियादी सुविधाओं का टोटा था, लेकिन 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया तो इसकी किस्मत ही पलटने लगी। गांव की टूटी सड़कें बननी शुरू हुई और बुनियादी सुविधाएं बढ़ने लगी। गांव के ग्राम प्रधान सतीश कुमार ने बताया कि परमपुर गांव में आज के समय से सब कुछ है। यहाँ की सड़कें चमक रही हैं और गांव के अंदर की गलियों में भी इंटरलॉकिंग लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ कंपोजिट विद्यालय के साथ प्राथमिक विद्यालय के भवन का सुंदरीकरण हुआ है और स्कूल में बच्चों को बेहतरीन सुविधा मिल रही है। इसके अलावा यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र, बारात घर, सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है, जिसका फायदा आज गांव के लोगों को मिल रहा है। वहीं अब यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी का निर्माण भी हो रहा है। इसके अलावा यहाँ आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र भी है, जहाँ ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार मिलता है। गांव के विकास यादव ने बताया कि उनके गांव में आज के समय वो हर सुविधा है जो शहरी क्षेत्र में होता है। शहर को गांव से जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क है। इसके अलावा हर घर में शौचालय भी बनाए गए हैं। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने बताया कि पहले गांव में 8 से 10 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन वर्तमान समय में 22 से 23 घंटे बिजली की आपूर्ति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार भारद्वाज। और पहले जब पीएम ने इस गांव को गोद नहीं लिया था और उसके बाद जब गोद लिया, क्या बदलाव हुए हैं गांव में? क्या कुछ विकास का काम हुआ? देखिए सर, पहले जब मेरा गांव ये माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी गोद नहीं लिए थे तो बहुत सारी दिक्कतें थी। रोड की दिक्कतें, शिक्षा की दिक्कतें, पानी की दिक्कतें और सारे खेल मैदान के जो बच्चे युवा खेलने योग्य हैं उनके लिए दिक्कतें थी। लेकिन जब गोद ले लिए उसके तहत सरकार के कुछ कर्मचारियों ने हमारे गांव में बहुत सारे ये सुविधा उपलब्ध कराए, जैसे शिक्षा के लिए पाठशाला बनवाएं, उसके बाद खेल मैदान बनवाएं और उसके बाद रोड बना, घर घर पानी का व्यवस्था हो गया, घर घर सुलभ शौचालय का व्यवस्था हो गया। ग्राम सभा से बोल रहा हूँ, विकास यादव। हमारे गांव में पहले सड़कें अच्छी नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था उतना ढंग से सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, स्वास्थ्य की भी दिक्कतें थी। लेकिन आज हमारे गांव में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चालू हैं। सड़कें भी मतलब कि अच्छी हो गई हैं पहले से। अब हमारे गांव से ही रिंग रोड जा रहा है, तो यहाँ से आने जाने का मतलब कि साधन भी उपलब्ध हो गया है। जो आंगनवाड़ी केंद्र थे वो भी सुचारू रूप से चालू है, बच्चे अच्छे से आ रहे हैं वहाँ पे। और प्राथमिक विद्यालयों में अच्छे से शिक्षा भी मिल रही है, जहाँ पे हर कास्ट के बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। बिजली की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है? हाँ, बिजली पहले तो 8-10 घंटे आता था, लेकिन अब तो लगभग 20-22 घंटे आ जाता है हमारे गांव में, जिससे कि लोग पावर लूम वगैरह भी चला लेते हैं और जो भी सुविधाएं हैं बिजली से चलने वाली वो मतलब मिल रही है हमको। पानी, जो जल जीवन मिशन है, पानी घर घर पहुंच रहा है? हाँ, प्रधानमंत्री जी का जो ये हर घर जल जीवन मिशन वाला प्रोग्राम है, इससे हम लोगों को सभी को बेनिफिट हुआ है। क्योंकि पहले पानी की दिक्कतें होती थी, भोजन वगैरह का भी दिक्कत होता था बनाने में, चारा पशुओं को खिलाने वगैरह के लिए भी। तो अब पानी लगभग 24 घंटे में 2 बार आता है, सुबह शाम। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, आप परमपुर गांव में रहते हैं, पीएम ने इसको गोद भी लिया है। हाँ जी। क्या क्या बदलाव हुए हैं इस गांव में? कितना कुछ बदल गया? बदलाव तो बहुत हुआ है सर, मगर रह गई बात, लाइट की व्यवस्था बहुत कम है। लाइट है लगी ही नहीं कहीं पर। और हमारे पास में आंगनबाड़ी, उसमें एक दरवाज़ा टूट चुका है, कांच टूट चुका है। संडास बाथरूम है, उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ है, बंद है। बच्चे जाते परेशान होते इधर उधर, समस्या है। गोद लिया था तो
उस समय क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हुई थी विकास का नाम? अरे जल निगम का हुआ था तो जल निगम में पानी आ रहा है भाई, वो चल रहा है, उसमें नहीं दिक्कत है। और खड़ंजा भी हुआ है और कुछ बाकी भी डमरू को नहीं लगाया अभी तक। ऐसे जब प्राथमिक स्कूल की कायाकल्प भी हुई है। नहीं तो हो गया, उसमें तो है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और आगे गांव में 2-3 रोड है, वहाँ पर डमरू भी नहीं बिछा गया है, सिर्फ पाइप डाल दिए हैं, पानी अपना बरसात के इधर से उधर जाता है। जैसे पीएम के गोद लेने के पहले और बाद की स्थिति में अगर फर्क कहें तो क्या कुछ फर्क आया? हाँ जी, फर्क है। मतलब लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए वो नहीं है, वो धीमी है। वो धीमी, बहुत धीमी है। ये तो बोले लाइट कनेक्शन एकदम है ही नहीं कहीं गाँव में। बिजली की समस्या बिजली रहती है। बिजली है, सौर ऊर्जा जो प्लेट लगते हैं भाई, जी जी। जी वो नहीं है। आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, इस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया था, इसके बाद यहाँ पे कौन कौन से विकास काम हुए हैं? यहाँ पे सर इंटरलॉकिंग लगा है सारे रोडों पे, और सीसी रोड बना है। उसके बाद जल निकासी का काम हुआ है, सीवर लाइन का। उसके बाद 2 आंगनबाड़ी बने हैं, लाइब्रेरी बने हैं, प्रवेश द्वार बने हैं। कितना बदलाव पहले और अब में है जब प्रधानमंत्री ने गोद नहीं दिया था? पहले सर गांव में कुछ भी नहीं था, सब कच्चे रोड थे। अब के समय में सारे के सारे सब इंटरलॉकिंग सीसी रोड हो गया है। कोई ऐसा रोड बचा नहीं होगा जो कच्चा रोड होगा, नाली को छोड़ के। स्कूलों की क्या स्थिति थी और बिजली की क्या व्यवस्था थी? पहले कितना आता था? पहले बिजली हमारे यहाँ वही 8 घंटा आता था, अब तो प्रॉपर्ली 24 घंटा आता है। 24 घंटा में से वही मैक्सिमम आधा घंटा पौना घंटा जो भी फॉल्ट की वजह से मतलब कट जाता था। उसके बाद स्कूल में हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधा दी हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। जैसे क्या क्या स्कूलों में क्या क्या? हमारे यहाँ बेंच टेबल वगैरह, उसमें इंटरलॉकिंग वगैरह, उसका स्कूल का दोबारा से मरम्मत वगैरह हुआ है। बच्चों के लिए उसमें बैठने के लिए अच्छा मेज है, लाइब्रेरी है, और उसमें बच्चों को खाना खाने के लिए बहुत बड़ा सेट बना है दोनों विद्यालय में। हमारे यहाँ विद्यालय की बाउंड्री वॉल हुई है। लगभग कितने घरों में नल लगाया गया होगा जल मिशन के अंदर? हमारे यहाँ करीबन 700 घरों में नल लगाया गया होगा। स्वास्थ्य को लेकर के पहले कोई कुछ था इंतजाम या पीएम के गोद लेने के बाद हुआ है? पहले मतलब था तो एकदम टूटा उठा जर्जर था, उस पर कोई नहीं जाता था। अब हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, वहाँ पे CHO हमेशा डेली बैठते हैं, 10 बजे से 5 बजे तक बैठते हैं। ग्राम पंचायत के सभी लोग जाके वहीं से दवा लेते हैं। रियर केस रहता तो वो फिर उनको अपना मंडलीय चिकित्सालय या कहीं वहीं भेज देते हैं।